नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ डिफेमेशन केस के अंतर्गत श्री राहुल गांधी को हुई सज़ा और उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्ति के बाद पूरे देश में छिड़ी हुई बहस की। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि शायद ये पहला ही केस होना चाहिए जिसमें डिफेमेशन केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, चूँकि आईपीसी की धारा 499 डिफेमेशन को डिफाइन करता है और सेक्शन 500 पनिशमेंट से संबंधित है। पनिशमेंट है मैक्सिमम 2 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन या दोनों। तो वैसी परिस्थिति में श्री गांधी को जो सज़ा हुई है वो मैक्सिमम सज़ा हुई और इस मैक्सिमम सज़ा जो 2 वर्ष की है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के वर्तमान प्रावधान के आधार पर उनकी सदस्यता स्वतः 23 मार्च को समाप्त मानते हुए 24 तारीख को लोकसभा सचिवालय ने इसे नोटिफाई कर दिया। मैंने जो सर्च किया है कि अब तक जो कुछ मामले हुए हैं एमपी या एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित, तो उस संबंध में जो कुछ केसेस हैं मैंने सर्च किया। तो सबसे पहला नाम जो मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा करूँ, श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। इनका जो मामला है वो फॉर्डर स्कैम से संबंधित है। श्रीमती जे जयललिता, इन पर संपत्ति से संबंधित मामला था, डीए केस था, उसमें सजा हुई थी। श्री राशिद मसूद जो एमपी थे कांग्रेस पार्टी के, उनमें आईपीसी की धारा 120B, 420 और 468 के अंतर्गत सजा हुई थी। मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप से एमपी थे, उनको सजा हुई है अटेम्प्ट टू मर्डर में। श्री आजम खान की जो विधानसभा सदस्यता समाप्त हुई वो हेट स्पीच के मामले में, जिसमें इंडियन पेनल कोड की धारा 505A और 153A है और उनके पुत्र श्री अब्दुल्ला खान की सदस्यता जो एमएलए की समाप्त हुई, उसमें आईपीसी की धारा 353 है जो सरकारी सेवकों को दबाव देने या उनको काम करने से रोकने से संबंधित है। श्री कुलदीप सेंगर जो यूपी के एमएलए थे, उन्हें रेप केस में सजा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी चूँकि क्रिमिनल केसेस हैं। एक श्री अब्दुल्ला खान साहब का जो मामला है वो 353 है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी के मामले में एकदम क्लियर कट चुनावी भाषण में, चूँकि उन्होंने कर्नाटक में 2019 में कहा था और इसमें ये सजा हुई है। मैंने ये देखा कि इस पर जो महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मैंने देखना चाहूँ, इसे तो ज़्यादातर टीवी चैनल अभी इस पर डिस्कशन चला रहे हैं, बहुत तरह के विचार आ रहे हैं, लेकिन यह बात मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे लोग श्री राहुल गांधी के समर्थक हों या नहीं हों, लेकिन ये चर्चा का विषय पूरे देश में है। जो सज़ा हुई, अब चूँकि जुडिशियल कोर्ट की सज़ा है, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये चर्चा का विषय तो अब हो गया है। और जो मैंने देखा कि जो मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, सोशल मीडिया साइट पे मुझे मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत नामी एडवोकेट श्री संजय हेगड़े साहब, उनका बहुत है इस पर। उसमें कुछ पार्ट को मैंने आप लोगों के लिए चुना है। एक जगह उन्होंने कहा कि दिस वाज रादर अनयूजुअल जजमेंट इन सो फार एज द सेवेरिटी ऑफ द सेंटेंस इज कंसर्न्ड। ही स्टेटेड दैट 2 years ऑफ पनिशमेंट इन ए डिफेमेशन केस इज अनहर्ड ऑफ। ही कुड हैव बीन लेट ऑफ विथ ए फाइन। इन्होंने आगे कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड अर्लियर expressed surprise at the sentence given in a defamation case where the punishment was for 6 months। और एक जगह उन्होंने कहा
कि इट हैज़ बिन अपहेल्ड, ये राहुल गांधी जी की पनिशमेंट पर है कि इट हैज़ बिन अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली बट इट्स एप्लीकेशन इज सच ए हार्श मैनर इज रादर अननोन। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, इसके एडिटोरियल पेज पर बहुत इम्पोर्टेंट लेख छपा है और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभकार हैं श्री, काफ़ी विद्वान व्यक्ति श्री स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरिया अय्यर। इनके टॉपिक का हेडलाइन है डिफेमेशन शुड बी री एग्जामिन्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने इस टॉपिक में, बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा पढ़ने लायक टॉपिक है, बस इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को मैं लाना चाहूँगा कि बीच में एक जगह इन्होंने लिखा है, एक जगह कि डिफेमेशन suits against politicians in democracies are typically civil suits, not criminal ones. एक जगह उन्होंने लिखा है कि डिफेमेशन केसेस शुड बी सिविल एंड नॉट क्रिमिनल। और सबसे जो उन्होंने अंत किया है अपने लेख का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसे मैं पढ़ना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए कि इन 2016 द सुप्रीम कोर्ट had upheld criminal defamation, saying that a person's right to life, given the prime need for free speech in politics, the apex court should re-examine this colonial era statute. It should lay down guidelines for lower courts on handling defamation cases against politicians. Allegations of corruption and alleged insults should not be criminalized. Bad jokes must not lead to jail. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने दो बातों की चर्चा की, एक तो सीनियर एडवोकेट श्री संजय हेगड़े साहब के विचारों की और एक श्री अय्यर साहब के इस लेख में व्यक्त विचारों की कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर, चूँकि ये पूरे देश में ये चर्चा का विषय है, पूरे देश में चर्चा चल रही है कि श्री राहुल गांधी जी को जो सज़ा हुई है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है लोकसभा से, और इस बीच हम लोग ये देख रहे हैं कि शायद परसों एक PIL दायर हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि जो घृणित अपराध हों उन्हीं में डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब तो ये सभी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सत्तारूढ़ दल को भी अब ये देखना है कि आगे क्या होता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में अब क्या गाइडलाइन इशू करता है भविष्य में, ये हम सभी लोगों के लिए देखने की चीज़ होगी। एक भारतवासी के रूप में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल को लीड लेना चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अविलंब बैठक बुलाई जानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में, अभी चूँकि इस साल भी 4 विधानसभाओं के चुनाव हैं, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कि भाषण में सभी दलों को मर्यादा रखनी है और किन्हीं के साथ भी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि कोई अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो वो बच जाए और किन्हीं को सजा हो जाए, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सब कुछ न्यूट्रल तरीके से होना चाहिए और कोई ऐसी चीज़ आगे नहीं हो जिससे हमारा लोकतंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।